हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और एंड्रॉयड ट्यूटोरियल सीरीज़ पे हम कार्ड सिस्टम देख रहे थे कि किस तरह से हम कार्ड को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो इंडिविजुअली करके ई कॉमर्स एक एप्लीकेशन के अंदर छोटे छोटे हर एक पार्ट को हमने इंडिविजुअली अभी तक देख चुके हैं। ठीक है, किस तरह से प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं, किस तरह से कार्ड इम्प्लीमेंट करते हैं, कार्ड का किस तरह से डेटाबेस होता है। वो जस्ट इसके लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर हम कार्ड इम्प्लीमेंट करते हैं तो डेटाबेस उसका क्या होगा, टेबल स्ट्रक्चर क्या होगा। सो द लास्ट ऑप्शन जो रह गया था इस पूरे मॉड्यूल्स का, ई कॉमर्स के इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स का, उसके बाद हम फिर एक कलेक्टिव मॉड्यूल पे काम करेंगे जिसमें सब कुछ एक साथ होगा। अभी हमने इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स पे काम किया, मतलब कार्ट आपको सेपरेट बना के दिखाया हमने, प्रोडक्ट की लिस्टिंग हमने सेपरेट बना के दिखाई, और द लास्ट ऑप्शन इज पेमेंट। तो किस तरह से एक पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करेंगे और उस तरह किस तरह से उसके जो रिटर्न टाइप उसका ट्रांजैक्शन आईडी होगा उसे किस तरह से स्टोर करेंगे वगैरह वगैरह, वो चीज़ इस छोटे से एप्लीकेशन में आपको मैं दिखाऊंगा। और ये हो जाने के बाद फिर हम एक सिंगल एप्लीकेशन देखेंगे जहाँ पे सब कुछ होगा, लाइन बाय लाइन हम प्रोडक्ट डिस्प्ले भी करेंगे, कार्ट भी करेंगे, पेमेंट का चेकआउट और पेमेंट भी करेंगे। तो ये जो वीडियो है ये बेसिकली पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करना, और वो पेमेंट गेटवे से जो इन्फॉर्मेशन रिटर्न आती है उसे फिर किस तरह से हम डेटाबेस में प्रोसीड करेंगे वो चीज़ हमने यहाँ दिखाई है। तो ऑलरेडी एक एप्लीकेशन जो हमने बना लिया है, हम अभी फ्रेश नया कोडिंग नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा कोड है इसका। तो जो हमने एक बनाया है उसे हम पहले आपको डेमो दिखाते हैं, उसके बाद फिर उस पूरे कोड को ना हम एक एक करके समझेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो छोटा सा एक एप्लीकेशन बनाया मैंने, ये बहुत तो बच्चों वाला एप्लीकेशन है, नॉट इम्पॉर्टेंट ये है कि इस यहाँ पे हमने पेमेंट गेटवे इम्प्लीमेंट किया है। वो पेमेंट गेटवे किस तरह से काम करता है, किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, और वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो एक छोटा सा यहाँ पे हमने एप्लीकेशन बना लिया, इस तरह से एक चेक बॉक्स वगैरह दे दिए हैं। चेक बॉक्स पर अगर आप चेक करोगे तो टोटल पेमेंट नीचे चला आएगा। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है नीचे, वो है रेजर पे। ध्यान रहे कि हमने जो पेमेंट गेटवे इस्तेमाल किया वो रेजर पे है, वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट की बहुत इजी तरीके से ये कॉन्फ़िगर हो जाता है। आप चाहें तो ये गेटवे अगर आप अपने क्लाइंट के लिए लेना चाहिए या अपने लेना चाहिए तो ये बहुत आसानी से मिल भी जाता है। सिर्फ कुछ KYC फॉर्म्स आप फिल कर दोगे, अगर आप सिर्फ साइन अप कर लोगे तो आपको टेस्ट मोड एक्टिवेट हो जाएगा, आपको की वगैरह मिल जाएंगे, और बाद में जब आप इसका KYC फॉर्म फिल अप कर दोगे तो ये लाइव मोड में भी चलाएगा। तो फिलहाल हमने एक अपना ही अकाउंट का एक टेस्ट मोड की इस्तेमाल कर रखा है। पेमेंट कैसे जाता है सब कुछ हम दिखाएंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सिंपली इस बटन पे मैंने इंटीग्रेट कर रखा है, जितना भी अमाउंट इधर आएगा सपोज दो सिलेक्टेड है तो ये देखिए यहाँ पे क्लिक करते ही हमें कहाँ लेके जाएगा। देखिए ये आ गए हम लोग पेमेंट गेटवे के पेज पे। ऊपर देखिए पिज़्ज़ा हट दिखा रहा है, आइकॉन्स आ रहा है, पेमेंट अमाउंट आ रहा है, ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे अभी कोड में कैसे कैसे सारी चीज़ें आ रही हैं। लास्ट पेमेंट यहाँ ऑलरेडी सेलेक्टेड था नेट बैंकिंग, तो हम चलते हैं नीचे से सेलेक्ट करेंगे हम नेट बैंकिंग। ये हमसे पूछेगा कौन सा बैंक, SBI सेलेक्ट करते हैं, पे सेलेक्ट करते हैं। और देखिए यहाँ पे क्योंकि हम तो टेस्ट मोड में है, लाइव मोड में है नहीं जो आपको ये रियली पेमेंट गेटवे के पेज पे मतलब SBI के पेज पे लेके चला जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे मैनुअली सक्सेस या फेल्यूर। अगर हम सक्सेस सेलेक्ट करते हैं तो ये प्रॉपरली सक्सेस वाले मेथड को हिट करेगा, इंटरफेस के मेथड को, और फेलियर करेंगे तो फेलियर वाले इंटरफेस के मेथड को हिट करेगा। तो हम सक्सेस पे क्लिक करते हैं और देखिए नीचे क्या दिखा रहा है, ऑर्डर सक्सेसफुल होगा और ऑर्डर सक्सेसफुली डन हो गया। फिर ट्रांजैक्शन नंबर जो है वो ट्रांजैक्शन नंबर हमें यहाँ दिखेगा। तो अभी हुआ या नहीं वो इधर आके हम चेक करते हैं। देखिए ये रिजर्व पे का अकाउंट हमने यहाँ पे खोल रखा है, ओपन करते हैं इसे ना, एक बार हम रिफ्रेश करते हैं कि बाकी पुराने जितने पेमेंट है वो सब कैप्चर्ड हो चुके हैं। तो अभी एक फ्रेश पेमेंट जो जनरेट हुआ है वो हम देखते हैं कि आया है या नहीं हुआ है। तो वो आप देखिए एक नया पेमेंट अभी जनरेट हुआ है। अब ये तो हो गया फंक्शनैलिटी मॉड्यूल्स। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये पूरी काम किस तरह से किया। ठीक है, तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंटली सबसे पहले आप चलिए ग्रेडल में। ग्रेडल में आपको मिल जाएगी इसकी डिपेंडेंसी। ये जो 1.6.15 है ये इसका सबसे लेटेस्ट वर्जन है। ये डिपेंडेंसी आपको कहाँ पे मिलेगी, रिजर्व पेमेंट गेटवे का जो डॉक्यूमेंटेशन पेज है एंड्रॉयड का, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा।
तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको ये रिजर्व पेमेंट जो डिपेंडेंसी है इसे ऐड करना है। इसे ऐड करने के बाद एक दो बातों का ख्याल रखना है। ये लेटेस्ट वाला जो वर्जन है उसमें ये वाला कंडीशंस है, ये वाली चीज़ आपको मैनुअली ऐड करनी है। एंड्रॉयड एक्सपोर्टेड इक्वल टू ट्रू, पहले ये नहीं होता था। अगर नहीं होता, थोड़े से पहले वर्जन वाले कोड में ये नहीं मिलेगा ऑटोमेटिक, आपको मैनुअली ऐड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप मेक श्योर कीजिए कि आप जो कोड इनिशिएट कर रहे हो वहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। ये तो हो गई इसकी डिपेंडेंसी की बात। डिपेंडेंसी के बाद अब आपको क्या करना है, आपको एक कोड पहले दिखाते हैं छोटा सा, हालांकि हम पहले पूरा कोड भी देखेंगे बट बीच में एक थोड़ा सा चोट मिलेगा। देखो ये चीज़ आपको दिख रही है, जब आप रेजर पे के साइट पे जाके साइन अप कीजिएगा, ठीक है, साइन अप करने के बाद आपका वो तुरंत अकाउंट एक्टिवेट कर देगा टेस्ट मोड में, ठीक है। और टेस्ट मोड में जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा तो ये आपको एक तरह से ना टेस्ट की जनरेट करके देगा। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो आप चले जाओगे अगर बिल्कुल सेटिंग में, तो यहाँ पे देखिए आपको ये API की, ये आपकी टेस्ट की जनरेट हो गई है ना, ये आपको टेस्ट की। अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हो तो आप फ्रेश नया जनरेट कर सकते हो, पुराना वेस्ट हो जाएगा। तो ये टेस्ट की आपको मिल जाएगा। अगर आप लाइव मोड में रहोगे तो फिर ये आपको मैंने जैसे बोला ना KYC फॉर्म वगैरह फिल करोगे तो ये लाइव मोड में चलाएगा। तो ये टेस्ट की मेन इंपॉर्टेंट, और कुछ भी नहीं, जो सबसे अच्छी बात होती है ना, और कुछ नहीं चाहिए होता, बस एक की से आपका सारा काम हो जाता है। तो अभी ये पूरी हमने कैसे इंटीग्रेट किया है, कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें हम वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहली बात हमने देख ली कि मैनिफेस्ट में ये चीज़ ऐड करनी है और आपको परमिशन ले लेना इंटरनेट का। मैनिफेस्ट का काम खत्म, इसे हम बंद कर देते हैं। ग्रिडल में आते हैं, ये हमारी ग्रिडल की डिपेंडेंसी है। इसे आपको ये पूरा कोड ही मैं अवेल करवा दूंगा, आप कोड डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, अदरवाइज आप रिजर्व पे की साइट पे भी जाके वहाँ से ले सकते हो। तो चलिए इसका भी काम खत्म, इसे भी मैं बंद कर देता हूँ। कलर वाला XML मैंने खोल रखा, प्राइमरी कलर का बटन का कलर मैंने चेंज किया, इसलिए कलर का भी काम खत्म। अब आ जाते हैं डिज़ाइन में। बहुत सिंपल से डिज़ाइन है, कुछ नहीं किया मैंने। सबसे पहले यहाँ पे जो मेन हमारा लेआउट है उसे हमने लीनियर लेआउट पे ले लिया, उसकी ओरिएंटेशन हमने वर्टिकल कर दी है। इसके अंदर इंडिविजुअली फिर यहाँ से ये एक लीनियर लेआउट है, ये एक लीनियर, ये एक लीनियर। इस लीनियर लेआउट को हॉरिजॉन्टल किया, उसके अंदर तीन चीज़ें दी हैं, चेक बॉक्स, एक इमेज और एक प्राइस का टेक्स्ट बॉक्स। फिर इस तरह से द सेम रिपीटेशन, फिर एक टेक्स्ट व्यू, फिर एक सिंपल सा बटन, इसके नीचे एक टेक्स्ट व्यू है। ये सिंपल सा, बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है। हमारा फोकस है कि हम पेमेंट गेटवे किस तरह से इंटीग्रेट करें। ये इसलिए ऐसा प्लेन अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने एक छोटा सा एप्लीकेशन यहाँ पे बना दिया है। तो यहाँ कुछ खास स्पेशल नहीं है, चेक बॉक्स है। ये सारी कोड मैं दे दूंगा डाउनलोड करने का, आप चाहो तो डाउनलोड करके आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हो। और बेटर ऑप्शन रहेगा कि ये जो की है ना, आप अपना खुद का साइन अप की करके ये की आप इस्तेमाल करना, अपना खुद का की इस्तेमाल करना। क्योंकि इस वीडियो के बाद ना मैं ये जो की है इसे मैं डिलीट कर देने वाला हूँ, अदरवाइज बहुत स्पैमिंग होते हैं। क्योंकि ये की लेके हज़ारों स्टूडेंट्स फिर इसी पे रफली अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते। तो काइंडली आप अपना साइन अप खुद अकाउंट कीजिए, वो टेस्ट की आप अपना डाल के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इट्स माय रिक्वेस्ट। नाउ ये तो डिज़ाइन का काम हो गया। अभी किया क्या हमने, सिंपली देखिए, इसे पहले हम बंद करते हैं। चेक बॉक्सेस हमने तीन लिए थे, तीन टेक्स्ट बॉक्सेस लिए थे, प्राइस 1, प्राइस 2, प्राइस 3, और एक फाइनल प्राइस और एक पी स्टेटस, जहाँ पे हमारा वो पेमेंट स्टेटस नीचे दिखाएगा सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल। एक बटन है पेमेंट और एक फाइनल अमाउंट का एक वेरिएबल है। यहाँ पे हमने सारे के रेफरेंसेस ले लिए हैं, नया कुछ भी नहीं किया। चेक बॉक्स 1 देखिए, ये CB1 जो चेक बॉक्स 1 है ना, ये यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है। इसके सेट एंड क्लिक लिसनर में हमने ये चेक किया कि क्या वो चेक्ड है, मतलब वो चेक ट्रू हो रहा है या फॉल्स हो रहा है। अगर वो चेक्ड हो रहा है तो ये, और वो अनचेक हो रहा है तो ये। अगर वो चेक्ड हो रहा है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा प्राइस वैल्यू है जो हमने यहाँ पे, आप डिज़ाइन पे अगर देखोगे, ये जो हमारा प्राइस वैल्यू है इसे हम रीड कर रहे हैं। यहाँ पे कोड पे देखिए, इसे हमने रीड किया और उसे एक इंटीजर वेरिएबल में रख लिया, और फाइनल अमाउंट जो इनिशियली यहाँ पे 0 है उस पर अपडेट कर दिया। फाइनल अमाउंट इक्वल टू फाइनल अमाउंट प्लस प्राइस, और फिर उस फाइनल अमाउंट के वैल्यू को नीचे जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है ना, आप यहाँ पे देख पाओगे, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, इसे हम अपडेट कर दे रहे हैं। तो फाइनल अमाउंट डॉट सेट टेक्स्ट इक्वल टू टोटल फाइनल अमाउंट। अगर वो ट्रू होता है तो वो ऐड होगा, और अगर वो फॉल्स होता है तो जस्ट फाइनल अमाउंट से उसकी जो प्राइस है डिडक्ट हो जाएगी, फिर वो फाइनल प्राइस में सेट टेक्स्ट हो जाएगा। तो ये काम हमने CBT चेक बॉक्स 1 के लिए किया। सेम यू कैन डू फॉर चेक बॉक्स 2
एंड सेम यू कैन डू फॉर चेक बॉक्स 3। तो बहुत कुछ स्पेशल कुछ नहीं था, बहुत सिंपल सा कोड है, ठीक है। अगर आप ये चीज़ देखोगे कि ये CV1 वाला पोर्शन कैसे आ रहा है, तो एक बार हम आपको यहाँ दिखाते हैं। CV3 डॉट, देखिए, तो सेट ऑन चेंज ये वाला यूज करना है आपको, न्यू आगे ना। अब यहाँ पे इफ CV3 डॉट इज चेक्ड, या आप इक्वल टू ट्रू भी दे सकते हो, वो देने की जरूरत नहीं है, एल्स हो गया ना। अब ये वाला कोड यहाँ से कॉपी करके हम इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से देखिए प्राइस 3 को आपने उठाना है, तो प्राइस 3 वाले टेक्स्ट बॉक्स को उठाया, यहाँ पे डाल दिया और प्राइस अमाउंट को अपडेट कर दिया। सेम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, आप प्राइस 3 कर देना और यहाँ पे बस उसे डिडक्ट कर देना है, हो गया। स्पेशल कुछ भी नहीं था। तो ये आपने देख लिया कि मैंने कैसे किया है, एक आपने देख लिया तो बाकी भी आप कर लोगे। तो इस तरह से CBT1, CV और CB2 तीनों चेक बॉक्सेस के वर्किंग मॉडल हो गए। तो आप ये कोड में देख पा रहे हो, ये जो क्लिक कर रहे हैं तो अमाउंट 300 आ जा रहा है, उसके बाद फिर जैसे ही हमने हटाया तो डिडक्ट हो गया। सेम मैनर ये हमने हटाया और ये पूरा 900 फिर इसे हमने हटाया तो वो 600 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या बचा भाई काम, अब बचा P बटन। अच्छा, उसके बाद ना एक इम्पॉर्टेंट काम, ठीक है, उसको एंड में देखते हैं। नाउ कम टू दिस पेमेंट P बटन, पेमेंट बटन। तो पेमेंट बटन यहाँ पे हमने लिया है और इसके सेट ऑन क्लिक लिसनर में जाते हैं। अब इसकी पूरी मॉड्यूल समझते हैं। देखिए अब यहाँ पे एक एक करके चीज़ें समझते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग s अमाउंट, और उसे स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ करके इस f अमाउंट जो है ना हमारा, इसे हम कन्वर्ट कर लिए। ये जो f अमाउंट है इसे हम प्रॉपर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिए। नाउ यू नीड मैथ डॉट राउंड फंक्शन पार्स डॉट पार्स फ्लोट इनटू 100। ये इंपॉर्टेंट है, जो भी प्राइस आप भेजोगे पेमेंट गेटवे में उसमें आपको 100 इंटू करके ही भेजना है। आपका अगर 600 है तो वॉट एवर द अमाउंट, जिस वेरिएबल में आप अमाउंट को स्टोर कर रहे हो उस वेरिएबल में 100 मल्टीप्लाई करके ये हमारा आपका फाइनल अमाउंट बन रहा है, इसे आपको पास कर देना है। नेक्स्ट ये सारे आपको मिल जाएंगे चेकआउट के कोड। चेकआउट का आपको एक क्लास बनाना है। बनाने के बाद अब 3 चीज़ें इस चेकआउट के ऑब्जेक्ट में आपको बेसिकली जो है वो स्टोर करनी है। सबसे पहले चेकआउट का सेट की आईडी, यही की आईडी जो मैं बात कर रहा था। जैसे ही आप साइन अप करोगे तो आपको टेस्ट मोड वाला की आईडी मिल जाएगा, वो आप यहाँ इंटीग्रेट कर लो। उसके बाद सेट इमेज ब्रांडिंग, तो अगर आप यहाँ मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। चलिए ये 2 तो हमने ऐड करके यहाँ पेमेंट गेटवे पे जब जाते हैं ना, तो आप देखिए बिल्कुल ऊपर टॉप पे क्या दिख रहा है, ब्रांडिंग सुपर स्ट्रीम दिख रहा है ना। तो किस जो मर्चेंट है जिसको आप पेमेंट कर रहे हो तो उसकी लोगो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो दैट इज व्हाट यहाँ पे r.royal.image ब्रांड को हमने इस्तेमाल किया है। तो ये 3 चीज़ें हो गई। चेकआउट में बेसिकली आपको क्या करना है, की आईडी सेट करनी है और ब्रांडिंग इमेज सेट करना है ना। यहाँ तक का बात खत्म। अब आगे पहुँचते हैं। तो फिर जेसन का ऑब्जेक्ट बनाना भी, और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन तो हमें देने हैं, जैसे कि जो इसका नाम क्या होगा एग्जैक्टली, डिस्क्रिप्शंस क्या होंगे, क्या अमाउंट है। उसके बाद 2-3 चीज़ें कि यहाँ पे फिर आप वो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ना यहाँ पे पहले से प्री फिल आ रहा है, तो वो चीज़ आप यहाँ से फिल कर सकते हो कि प्री फिल जो कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी वो क्या होगा, वो यहाँ से डेटाबेस से फेच करके दिखा सकते हो। अगर जब हम इसमें रन टाइम लाइव किसी क्लाइंट के लिए काम करेंगे तब। फॉर द टाइमिंग मैंने यहाँ पे स्टैटिक दे रखा है, ठीक है। तो कुछ बेसिक जो एट्रीब्यूट्स है उसे हमने फीड किया है यहाँ पे। आप अगर जब डॉक्यूमेंटेशन में जाइएगा, इसके रिजर्व पे की डॉक्यूमेंटेशन जब आप जाइएगा तो आपको और भी बहुत सारे फील्ड मिल जाएंगे। वो सारे से उस डॉक्यूमेंटेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लीजिएगा वहाँ पे जाके। तो जो बेसिक फंक्शनैलिटीज है, फीचर्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे नेम तो वो हमने दे दिया पिज़्ज़ा हट, डिस्क्रिप्शन पिज़्ज़ा ऑर्डर पेमेंट, थीम कलर ये अपने को कोई ज़रूरत नहीं है अभी। अमाउंट ये देखिए ये वाला अमाउंट हमने यहाँ पे पास किया कि कितना अमाउंट अपने जाएगा और 100 मल्टीप्लाई करके वो पास किया, ठीक है। प्री फिल कॉन्टैक्ट, पहले से कौन सा कॉन्टैक्ट नंबर फिल रहेगा, तो यहाँ पे ऑब्वियसली कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, तो जो कि हमने यहाँ पे प्री फिल कर दिया, तो वो पहले से जो ये आप देखो यहाँ से पहले से वो फिल रहेगा, ठीक है। द सेम में ईमेल भी प्री फिल रहेगा। चेकआउट डॉट ओपन, कहाँ से जाना है आपको,
देखिए ओपन करना है हमें, तो कौन से एक्टिविटी में, कहाँ किस एक्टिविटी से, अब करंट किस एक्टिविटी में है उस एक्टिविटी का नाम यहाँ पे देना है और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे आपको पास कर देना है। तो ये क्या करेगा, अगर मान लो कि आप किसी आप अगर बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपको हम लोग जनरली जब ई कॉमर्स प्रोजेक्ट करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, चेकआउट वाले एक्टिविटी से हम जाएंगे पेमेंट वाले पे गेटवे पे। तो जो भी आपको उस एक्टिविटी का नाम होगा, चेकआउट डॉट एक्टिविटी, पेमेंट डॉट एक्टिविटी, जो भी आपको देना होगा वो एक्टिविटी का हम यहाँ पे नाम लिखेंगे और ऑब्जेक्ट को पास करेंगे। और ये जेसन एक्सेप्शन ही है, आपको अगर याद रहेगा तो ठीक है, अदरवाइज सिंपल एक्सेप्शन भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये तो हो गई बात खत्म, ठीक है, इसे हम बंद करते हैं। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, जब ये पेमेंट हो गया, होने के बाद पेमेंट गेटवे आपको क्या करेगा, एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है। ठीक है, चलिए मैं वापस आपको यहाँ दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ से नेट बैंकिंग सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ये वाली चीज़ें सेलेक्ट करते हैं, कोई भी एक बैंक सेलेक्ट कर लो आप, क्योंकि ये डेमो पेमेंट है तो इसलिए आपको ये खुद बोल रहा है सेलेक्ट करो सक्सेस हुआ या फेलियर हुआ। तो अगर ये सक्सेस होता है तो ये जो रिटर्न करेगा, उस रिटर्न के लिए दो मेथड आपको इम्प्लीमेंट करने होंगे। ये मेथड इंटरफेस का मेथड है और उस इंटरफेस को सबसे पहले आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सो दिस इज पेमेंट रिजल्ट लिसनर इम्प्लीमेंट्स पेमेंट रिजल्ट लिसनर। जैसे आप लिखोगे और यहाँ पे एक वो आइकॉन आएगा, उस पर क्लिक करके उसके पैकेज को इम्पोर्ट कर लेना। ठीक है, अगर आप देख पाओ, चलिए यहाँ पे गया, पेस्ट करते हैं। तो ये तो पहले से इंपोर्टेड इसलिए यहाँ नहीं दीजिए, आप पेस्ट करोगे यहाँ पे आइकॉन आ जाएगा, डबल क्लिक करके आप उसके पैकेज को इंपोर्ट कर लेना। ये लिखने के बाद ही फिर आपको क्या करने हैं, दो और मेथड इंप्लीमेंट करने हैं, ऑन पेमेंट सक्सेस और ऑन पेमेंट एरर। जैसे मैंने बताया ना कि अब जब यहाँ से रिटर्न होगा, अब देखिए यहाँ से सक्सेस और फेलियर, तो ये मेथड है सक्सेस का और ये मेथड है फेलियर का। अगर हम फेलियर से रिटर्न होंगे तो देखिए फेलियर में मैंने क्या कोड लिख रखा है, फेलियर में वही कोड लिख रखा है, ऑर्डर सक्सेस, अच्छा यहाँ पे ऑर्डर सक्सेसफुल थोड़ी, और ऑर्डर फेल्ड, समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है ना। और प्लस वो जो भी मैसेज आएगा उसे मैंने यहाँ पे दे दिया, और आई को डिस्प्ले नंबर है, जिससे समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो अभी तो ये नहीं होगा क्योंकि आपको दोबारा रीइंस्टॉल करना है एप्लीकेशन को, व्हाटएवर। तो जैसे फेलियर पे आएगा वो इस फंक्शन के अंदर आएगा, जो कुछ भी हमने यहाँ लिख रखा है वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर सक्सेसफुल पे होगा तो जो कुछ हमने यहाँ लिख रखा है वो एग्जीक्यूट होगा। सक्सेसफुल आएगा तो इस पैरामीटर में क्या आ रहा है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर आ रहा है, और यही आप अपने डेटाबेस में स्टोर करोगे। जैसे ही हमारा एप्लीकेशन से वो पेमेंट गेटवे में गया, पेमेंट करके जब वो रिटर्न आएगा तो उसे एक ट्रांजैक्शन नंबर मिल जाएगा। वो ट्रांजैक्शन नंबर आप यहाँ पे फिर क्या करोगे, डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, जो हम करके आपको दिखाएंगे। और डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उसी ट्रांजैक्शन नंबर को लेके हम टेबल ऑर्डर वाला टेबल को अपडेट कर देंगे। टेबल ऑर्डर हमने इसे लास्ट वीडियो में देखा था, टेबल स्ट्रक्चर का। तो उस टेबल ऑर्डर वाले टेबल को हम अपडेट करेंगे, वहाँ पे ऑर्डर का स्टेटस पेमेंट सक्सेसफुल भी हो जाएगा और पेमेंट का ट्रांजैक्शन नंबर भी आ जाएगा, और वो सारी चीज़ें फिर हम एडमिन पैनल में एडमिन को दिखा देंगे। सो दिस इज हाउ द एंटायर थिंग वर्क्स। सक्सेसफुल करते हैं तो देखिए ये वापस आ गया और यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर दिख गया। तो इस तरह से हमने एक इंडिविजुअली कंपोनेंट देखा जहाँ पे पेमेंट गेटवे को किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं। बहुत इजी है ये गेटवे में इंटीग्रेट करना, बहुत ही इजी है। बस अब हमें एक चीज़ देखना है कि हम किस तरह से कलेक्टिवली एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, हैवी नहीं करेंगे, छोटा सा एप्लीकेशन जहाँ पे हम प्रोडक्ट को फेच करेंगे, प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट में ऐड करेंगे, कार्ट के बाद चेकआउट में जाएंगे, चेकआउट के बाद पेमेंट करेंगे। 4 पार्ट में सिर्फ देखेंगे, सिर्फ प्रोडक्ट डिस्प्ले, ऐड टू कार्ट, कार्ट के बाद चेकआउट, चेकआउट के बाद पेमेंट गेटवे से लेके पेमेंट रिसीव कर लेंगे। ठीक है, तो एकदम मिनिमल ऑर्डर में हम देखेंगे। तो उससे पहले अभी के जो 4 मॉड्यूल्स हैं, कार्ट वाला पूरा मॉड्यूल आप कंप्लीट कीजिए, पेमेंट वाला एक इंडिविजुअल मॉड्यूल कंप्लीट कीजिए, और प्रोडक्ट डिस्प्ले फेच करने वाला इंडिविजुअल मॉड्यूल आप कंप्लीट कीजिए। देन वी विल check that videos also. So hope कि ये चीज़ें आपको समझ में, ये कोड जो है वो मैं अवेल करवा दूंगा, यू कैन डाउनलोड इट एंड प्रैक्टिस इट, और बहुत जल्दी फिर जो है वो नेक्स्ट वीडियो भी हम आएंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।